हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। माज़रत चाहता हूँ ये वीडियो बनाने में बहुत देर हो गई। कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से मैं आप लोगों से वो डिटेल शेयर नहीं कर सका। लेकिन अब जो भी आप लोगों के सवाल थे, कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दे दूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत देर में ये वीडियो बना रहा हूँ। अब तक तो आप लोगों ने अपनी रिसर्च करके इन सब तमाम मालूमात के हासिल कर ही ली होगी। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि अगर मेरी इस वीडियो से आप लोगों तक के कोई इंफॉर्मेशन पहुंच सके और आप लोगों की मालूमात में इजाफ़ा हो और आप लोगों के जो मसले वो हल हो सकें, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले उन लोगों के बारे में जिन लोगों का वीज़ा सेंड टू एम्बेसी पे स्टक हो गया है और उन लोगों को 6-6 7-7 दिन हो गए हैं लेकिन उन लोगों का वीज़ा नहीं आ रहा। और दूसरे नंबर पे फिर हम बात करेंगे अ, जो लोग फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और जो एक मैंडेटरी फील्ड है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ऑक्यूपेशन का, उसके अंदर वो लोग अपने फैमिली, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए उसके अंदर वो क्या मेंशन करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। और सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो इस वक्त चल रहा है वो ये कि क्या आप बाय रोड अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप अपनी गाड़ी से बाय रोड जा सकते हैं। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में नीचे बता दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिन लोगों का सेंड टू एम्बेसी का स्टेटस है वो क्या करें। तो सेम वही आपने वीज़ा एप्लीकेशन जहाँ से आपने अप्लाई किया आप वो खोलेंगे। उसके बाद वहाँ जाके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही होगी जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है। और एप्लीकेशन स्टेटस में लिखा हुआ होगा सेंड टू एम्बेसी। तो उसमें आपने करना ये है कि राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा प्रिंट एप्लीकेशन। आपने प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा, पूरा सेम वही जो आपने फिल किया है। वो फॉर्म आपने प्रिंट करना है और प्रिंट करके आपने चले जाना है सऊदी एम्बेसी। सऊदी एम्बेसी या सऊदी कौंसलेट जहाँ भी है। अगर आप दुबई में हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग सिर्फ 10 बजे से और 11 बजे तक, 9 बजे से 10 बजे तक या 10 बजे से 11 बजे तक ही अवेलेबल होते हैं। विद इन 1 आवर आपने जाके वो एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना है। और आई थिंक, मुझे मालूम तो नहीं है लेकिन शायद अबू धाबी का भी कुछ इसी तरह का टाइम हो, क्योंकि ये लोग पूरा दिन वर्किंग नहीं होते। सिर्फ 1 आवर जो है वो पब्लिक डीलिंग होती है, उसके अंदर ही आपने जाके अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना है। उनको बताना है कि आपका वीज़ा नहीं आ रहा, सेंड टू एम्बेसी लिखा आ रहा है। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपसे ले लेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म लेके आपसे रख लेंगे। वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने के बाद भी तकरीबन 5 to 7 डेज लग जाते हैं और उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं, लेकिन आपका वीज़ा आ जाता है। क्योंकि सेंड टू एम्बेसी के स्टेटस पे बहुत से लोगों को 15-15 दिन हो गए लेकिन उनका वीज़ा नहीं आ रहा। तो उनके लिए यही है कि वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और सॉरी प्रिंट करें और प्रिंट करके जाके इसको एम्बेसी में जमा कराएं, तो फिर आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो जाएगा और विद इन 7 डेज आपका वीज़ा ज़्यादातर आ जाता है। दूसरा एक तरीका ये है कि इसमें आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन कोशिश करें अपनी एप्लीकेशन सेम इसी जगह पे कैंसिल एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा होता है। आप अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल करके और नेक्स्ट डे, सेम डे अप्लाई नहीं करें, नेक्स्ट डे आप कोशिश करें कि दोबारा अपनी, बल्कि नेक्स्ट का भी मैं आपको कहूँगा सेफ साइड, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ही सही अपनी एप्लीकेशन दोबारा सबमिट करें और दोबारा वीज़ा अप्लाई करें, तो आपका वीज़ा सेम टाइम पे आ जाएगा। ये इसमें जो आपने जो पहले फ़ीस पे की है ये रिफ़ंड नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पैसे लगेंगे आपके, लेकिन अगर आपको बहुत ज़रूरी वीज़ा चाहिए और अर्जेंट है, या जैसे कुछ फैमिली मेम्बर्स का आ गया और किसी का नहीं आया, ट्रैवल पूरा प्लान हो चुका है सब कुछ और आपको वीज़ा का इंतज़ार है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना ये वीज़ा कैंसिल कर दें और कैंसिल करके आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन दोबारा वीज़ा अप्लाई करें, तो आपका वीज़ा भी सेम टाइम पे
रिसीव हो सकता है। यूजुअली दोस्तों जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो सेम टाइम पे वीज़ा आ जाता है, लेकिन क्योंकि रश बहुत है या क्या कोई टेक्निकल एरर है, किस वजह से वीज़ा सम टाइम जो है वो सेंड टू एम्बेसी स्टेटस पे चला जाता है और फिर उसको आने में बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए यही है, या तो अगर आपके पास टाइम है तो प्रिंट एप्लीकेशन करके उस एप्लीकेशन फॉर्म को जाके जमा करा दें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको पैसे खर्च करने से कोई मसला नहीं है तो आप उसको कैंसिल करके और दूसरे दिन दोबारा उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, वो लोग जो ये पूछ रहे हैं कि वो फैमिली के वीज़े के लिए किस तरह से अप्लाई करें, एक मैंडेटरी फील्ड है ऑक्यूपेशन की, उसके अंदर वो क्या लिखें। तो सबसे पहले आप ये देखें कि वो जो फैमिली मेम्बर है उसका स्पॉन्सर कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसके स्पॉन्सर हैं। तो आपने अपनी वाइफ के वीज़े के अंदर अपना ऑक्यूपेशन लिखना है, क्योंकि ऑक्यूपेशन की जो एक फ़ील्ड है वो मैंडेटरी फ़ील्ड है, और आप उसको आगे उसको फिल करे बगैर आगे नहीं जा सकते, और वो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप उसको इंटर करते हैं तो ही आप आगे जा सकते हैं उसके अंदर। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ये सेलेक्ट करेंगे इधर, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे जीसीसी रेजिडेंट, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, अब इसके अंदर आप कुछ और नहीं सेलेक्ट कर सकते। आपको लाजमी आप लिख नहीं सकते, आपको सेलेक्ट करना है, और वही सेलेक्ट करना है जो आपका ऑक्यूपेशन है। तो आप अपने बच्चों के लिए और अपनी वाइफ के लिए वो सेम ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं और उनका वीज़ा भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा सवाल था जो बहुत लोग पूछ रहे थे, ये उनके लिए था। अच्छा, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप सब लोग अब जिस स्टेज पे हैं मैं जानता हूँ, लोग अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं बाय बाय रोड सऊदी। तो उनके लिए बिल्कुल आप जा सकते हैं अपनी गाड़ी से। उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि गाड़ी का मॉडल 2015 या 16 से ऊपर का होना चाहिए। बहुत से लोग बोल रहे थे कि नई गाड़ी होनी चाहिए। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। सिर्फ आपकी गाड़ी, आपको खुद को पता होना चाहिए कि उसकी अच्छी कंडीशन है और उसमें कोई मसला नहीं है। तो आप बिल्कुल अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। सिर्फ इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपकी गाड़ी की व्हीकल रजिस्ट्रेशन वैलिड होनी चाहिए, वो एक नॉर्मल सी बात है। उसके बाद क्या कहते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जीसीसी का। अगर आप किसी भी जीसीसी कंट्री में हैं, वो जीसीसी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। लाजमी नहीं है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, अगर आपके पास जीसीसी ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो इनफ है। उसके बाद आपने बॉर्डर से आप गाड़ी की इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैं लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके भी ऑनलाइन पहले से क्या कहते हैं कार इंश्योरेंस ले सकते हैं। नहीं तो आप बॉर्डर पे भी कार इंश्योरेंस ले सकते हैं। कार इंश्योरेंस आपको तकरीबन 170 टू 180 तक के मिलेगी, इतने तक की आ जाएगी आपकी कार इंश्योरेंस। तो आपको कार इंश्योरेंस चाहिए, और उसके अलावा आपको गाड़ी से रिलेटेड कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए बाय रोड जाने के लिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप लोग को जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसमें आपका 6 मंथ पासपोर्ट वैलिडिटी होनी चाहिए, लाजमी है। 3 मंथ आपका यूई का वीज़ा वैलिड होना चाहिए, लाजमी है। एक आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो लाजमी है। तीसरा आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो आपकी अलोजन ऐप में होता है यूजुअली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो आपको लाजमी बॉर्डर पे दिखाना है। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बॉर्डर पे देंगे, उसके बाद बॉर्डर पे आपका पासपोर्ट स्कैन होगा, आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, और आप वहाँ से इजीली एग्जिट करके सऊदी में इंटर कर सकते हैं। तो ये तमाम मालूमात थी बाय रोड जाने के लिए। तो जो लोग बाय रोड जाना चाहते हैं वो आराम से बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ट्रिप टिकट जिसको कहते हैं, या जीसीसी में गाड़ी ड्राइव करने का परमिट आप कह सकते हैं जिसे, वो क्लियर नहीं है। कुछ लोगों से बॉर्डर पे जिसको टूरिज्म सर्टिफिकेट भी कहते हैं,
कुछ लोगों से बॉर्डर पे उसके बारे में पूछा जा रहा है और कुछ लोगों से नहीं पूछा जा रहा, तो उसके लिए आपको क्लियर नहीं बता सकते कि चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप क्या कहते हैं आरटीए की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। उसमें तमाम इंफॉर्मेशन जो है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो उसमें लिखी हुई हैं। और ये कहाँ से अप्लाई हो सकता है, वैसे वैसे आप जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जितने भी कस्टमर सर्विस के सेंटर हैं वहाँ से, या जो रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन सेंटर हैं दुबई में, वहाँ से अप्लाई किया जा सकता है ये। और अबू धाबी के लिए अगर आप करते हैं तो अबू धाबी में MOI की जो ऐप है, उस ऐप से भी आप डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका अभी तक के क्लियर नहीं है कि ये रिक्वायर्ड है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग गए हैं उनसे पूछा गया है और कुछ लोग गए हैं उनसे इस बारे में कुछ पूछा नहीं गया। तो अब आपका लक है, आप चाहें तो वहाँ जाके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक विद इन 5 to 10 मिनट्स में आप ये ऑनलाइन वहीं पे अप्लाई करके और वहाँ पे उनको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर आप पहले से लेना चाहें तो आप पहले से ले लें, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है वो आई थिंक तकरीबन 400 समथिंग है। तो अगर आप नहीं लेना चाहते और वहाँ जाके ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसका अभी तक क्लियर नहीं है कि किन लोगों से ये पूछा जा रहा है और किन लोगों से नहीं, क्योंकि कुछ लोगों से ये मांगा गया है और कुछ लोगों ने कहा है कि वो बगैर इसके ऐसे ही उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और उनसे किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं पूछा, सिर्फ इंश्योरेंस उनसे पूछी है जो उन्होंने बॉर्डर से परचेज़ की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और शायद मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं की हो। फिर भी अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताए तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग की कोई कन्फ्यूजन है तो मैं उसको नीचे कोशिश करूँगा कि मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दे सकूँ। तो हम उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय।